गुड मॉर्निंग। हिडन बेनिफिट चैनल के माध्यम से हम अपना वीडियो रख रही हूँ। आज हम थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट के बारे में जानेंगे। विदेशी बुद्धिजीवियों द्वारा भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए एक संस्था स्थापित की गई जिसे हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से जानते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम भारत के सामाजिक धार्मिक हिंदू पुनर्जागरण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। इनका उद्देश्य दुनिया के प्राचीन धर्म को, बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू को पुनः उसे शुद्ध रूप में स्थापित करना था। प्राचीन धर्म में नए युग के साथ धीरे धीरे बहुत सी बुराइयां आ गई थी। इन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए करना इनका उद्देश्य था। जिस समय अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई उस समय लगभग भारत में भी राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के द्वारा भारत में समाज और धर्म का सुधार का कार्य चल रहा था। प्रार्थना समाज, आर्य समाज सब भारत के धार्मिक और सामाजिक सुधार का कार्य में लगे हुए थे। भारतीय संस्कृति और विचार से प्रभावित होकर थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत को भी अपना साधन बनाने का प्रयास किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1875 में की गई। एक रूसी महिला इसकी संस्थापिका थी जिनका नाम ब्लावत्स्की था। इसके सहयोगी का नाम हेनरी स्टील अल्कॉट अमेरिकन कर्नल थे। इसके ज़्यादातर सदस्य कार्यकर्ता विदेशी ही थे। 1879 में इनका मुख्यालय बम्बई में आया। 1882 में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के अडयार में बना। इसकी अन्य शाखाएं बंगलोर, महाराष्ट्र में भी थी। एक आयरिश महिला एनी बेसेंट 1888 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। 1907 में कर्नल आलकॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ईश्वर के ज्ञान पर विश्वास रखता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक और सामाजिक संस्था है जो विश्व के कई देशों में अपने विचारों का प्रचार और प्रसार करता है। इसे इंडिया में लाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से एक इमारत की स्थापना हुई। इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज में थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज साथ साथ काम करते थे, लेकिन बाद में ये अलग अलग कार्य करने लगे। इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बाद में मदन मोहन मालवीय द्वारा के प्रयास के द्वारा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। अब हम एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। 1 अक्टूबर 1847 में लंदन के कलफम में नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये सामाजिक कार्यकर्ता के साथ एक लेखिका भी थी। इनका विवाह 18 वर्ष की आयु में एक पादरी से लंदन में हुआ था। इनके पिता का नाम विलियम वुड तथा माता एमिली मोरिस थी। आपसी मतभेद के कारण एनी बेसेंट का विवाह ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया और दोनों अलग अलग हो गए। एनी बेसेंट ने बाद में अपना ध्यान आध्यात्मिक दुनिया में लगा लिया और भारत आ गई। 1893 में आयरलैंड से एनी बेसेंट भारत आई। इन्होंने थियोसॉफिकल के आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्हें धर्म और हिंदू धर्म को अपना लिया। भारत की सभ्यता और संस्कृति इन्हें पसंद आ गई और यह यहीं रहने लगी। पूरा जीवन एनी बेसेंट ने भारत में ही बिताया। भारत में ये सामाजिक और राजनीतिक कार्य किए। अपने सामाजिक कार्यों के कारण इन्हें 1917 में कलकत्ता के 33वां कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें अध्यक्षता का भार सौंपा गया। ये कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा किया गया। ये भारतीय स्वराज्य आंदोलन में भाग ली। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में ये सम्मिलित हुई। विश्व धर्म सम्मेलन से वापस आकर काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह से जमीन प्राप्त की और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1924 में सक्रिय राजनीति से इन्होंने संन्यास लिया और आगे समाज सेवा का कार्य करने लगी। इनकी विचारधारा हिंदू धर्म से प्रभावित थी। ये बहुत
हिंदू धर्म से ये बहुत प्रभावित थी। भारतीय हिंदू दर्शन, योग दर्शन, वेदांत से ये प्रभावित थी। आत्मा की अमरता में विश्वास करती थी और पुनर्जन्म में इनका विश्वास था। बाल विवाह, कन्या हत्या और समाज के कुरीतियों को इन्होंने विरोध किया और भारतीय दर्शन एवं वेदांत का प्रचार प्रसार किया। साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ और दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया में इन दोनों पत्रिकाओं में इनके अंग्रेजी भाषा में विचार छपते थे। एनी बेसेंट ने वेकअप ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इन्हें भारतीय लोग माँ बसंती कहते थे और महात्मा गांधी ने बसंती देवी कहते थे। इनकी मृत्यु 20 सितंबर 1933 में हुआ। ये भारतीय राजनीति, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। थैंक्स। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देख के लाइक कीजिए। थैंक